एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक काफ़ी पसमानदा इलाके में जहाँ पे ख़वातीन जो है वो बड़ी मिकदार में मंशियात का इस्तेमाल करी हैं, वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ लेडीज़ है जो कि सोशल वर्क का काम कर रहा है, जो कि ऐसी ख़वातीन की काउंसलिंग करता है, उनको समझाता बुझाता है कि वो इस तरह के काम ना करें, दोबारा मंशियात का इस्तेमाल ना करें। ये वो ख़वातीन है जो कि अपने तौर पर ऐसी ख़वातीन की मदद करना चाहती हैं जो कि मंशियात में मुब्तला हो गया, मंशियात का जहर उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में घोल लिया। ये वो ख़वातीन हैं जिनके अपने प्यारे, जिनकी अपनी जो कुछ लोग थे वो मंशियात की वजह से उनका नुकसान हुआ था, उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े थे। उनके प्यारे जो है वो ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना दूसरे लोगों को इस तरह के अजाब से में पड़ने से बचाएं। तो हम बात करेंगे इन्हीं की ख़वातीन से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हसबानो। अच्छा, आप इसी ग्रुप की मेंबर हैं? जी मैं मेंबर हूँ। तो आपका ग्रुप कितनी ख़वातीन पर मुश्तमिल है? कितनी? पहले तो 15 थे, अब 20-25 हो गए हैं। 25 ख़वातीन। तो कितने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं? मैं 7-8 साल हो गए हैं। 7-8 साल से आप लोगों का ये ग्रुप? ये ग्रुप नहीं, ग्रुप भी अभी बनाया मैंने, 1 साल हुआ है। अच्छा, पहले तो हम 2 ख़वातीन। क्या काम करता है? काम ये करते हैं बस, अब तो अब जात दिखाएंगे, अब छुपना क्या है, जो इसको हम जो आएगा रेड करने वाला तो इसको हम पीछे उसके साथ भेजेंगे, उसके घर दिखाएंगे। और जो खुद इस्तेमाल करती हैं, आप में से कोई ख़वातीन ऐसी हैं जो इस्तेमाल करती हैं? नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं है, मगर है हमारे गांव में। ये जो मुसानी मोला, उसमें 15-16 औरतें भी पी रही है, छोटी छोटी जवान 8-9 साल की औरतें भी पी रही है, बच्चियां पी रहे, छोटे बच्चे पी रहे हैं। तो आप लोग उनको बताने के लिए जाते हैं कि मत पिया करो? हाँ, उसको हम जाते हैं तो गालियाँ देती कि हमारा ये धंधा है। अच्छा, ये खातून मौजूद है, इनको भी काफी नुकसान हुआ। इनसे पूछती हूँ कि ये इन्होंने क्या सोच के इस तरह ये ग्रुप ज्वाइन किया और किस तरह से ये लोग काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका खानदान है, फैमिली है? मेरा खानदान खत्म हो गया। क्यों? हीरोइन के वजह से। क्यों मतलब आपके शौहर बच्चे कहाँ गए? शौहर था वो हीरोइन पीता था, वो फौत हो गया। भाई था वो भी हीरोइन पीता था, वो भी फौत हो गया। और आपके बच्चे? 6 बच्चे हैं। इतना हुआ जवान, जवान अभी नहीं हुआ है, छोटी उम्र है। वो भी हीरोइन हो गया। वो भी हीरोइन पीता है, तो इसलिए आपको लगा कि आपको इस तरह काम करना चाहिए मंशियात के खिलाफ? हाँ, हमने ऐसे किया था ये खत्म हो जाए। अभी आप यही चाहती हैं कि आपके इलाके से खत्म हो? हाँ, अभी भी ये चाहती हूँ। तो अभी आपको डर लगता है कि इस तरह आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाम है, आप आवाज उठा रहे हैं? अभी भी मुझे डर है, मेरा छोटा जो बच्चा है ना वो भी पिएगा। तो अभी आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि इसको खत्म करो। आप मुझे बताइए कि आपकी फैमिली वगैरह है? हाँ। अच्छा, तो मंशियात का ये जो ग्रुप आपने क्यों ज्वाइन किया, कि आप क्यों चाहती हैं कि मंशियात का ये? मंशियात हम खत्म करने के लिए ज्वाइन किया है। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? हमारा भाई हीरोइन, हमारा एक भाई हीरोइन में मर गया, एक हमारी भाभी मर गई हीरोइन में। हाँ, अब हमारा बेटा है वो भी पी रहा है। तो ये औरतों में क्यों हो गया इस तरह? औरतें क्यों पीने लगी? मर्दों ने क्या रोका नहीं उन्हें? खुलियाम हो गए बहुत हो ना, औरतें बेच रही हैं तो अच्छा। औरतें पिएंगी। तो ये हेरोइन का कारोबार मेरे ख्याल से, मुझे तो यही लग रहा है कि ये ख़वातीन इस वजह से कर रही हैं क्योंकि उनके मर्द जो हैं वो करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे, इसलिए वो घरों के अंदर इस तरह मंशियात फरोशी कर रही हैं और दूसरी औरतों को भी इसकी लत में लगा रही हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने क्यों ग्रुप ये ज्वाइन किया, आप क्या चाहती हैं? हम कहते हैं कि ये जो हीरोइन है वो खत्म हो जाए। तो औरतें क्यों करती हैं ये तो मुझे पता नहीं, वो क्योंकि औरतें जो होती है उन्हें बच्चे भी पैदा करने होते हैं, शादियां करनी होती है, पूरा घर संभालना होता है, इससे तो इतनी बीमारियां हो जाती हैं। ये तो मुझे पता नहीं, वो ये कहती है कि हमका ये गुजर है इसलिए वो उसके बगैर गुजारा नहीं है इसलिए वो करती है। यहाँ पे एक तंजीम है फिशर फोक फोरम, तो उसके तहत ये ख़वातीन जो है उनकी थोड़ी सी सपोर्ट के तहत ये काम करती हैं। तो उनके एक मेंबर हमारे साथ मौजूद है, कमाल साहब, मैं इनसे बात करूँगी। आप मुझे ये बताइए कि ये जो ख़वातीन हैं इन्होंने आवाज़ उठाई है, कितनी बड़ी बात है कि इन्होंने इंडिविजुअली ये सोचा है कि हम कुछ करेंगे, कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे। तो इनकी इस कोशिश से कुछ फ़ायदा वगैरह हुआ है? असल में इनकी कोशिश है तो इनको फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है। खुद औरतें एक प्लेटफॉर्म पे जमा हुई है, लेकिन जब से इन लोगों ने तहरीक चलाई है मंशियात के खिलाफ, ये हाजानी कस्बानों के जाल जला दिए गए, लाखों रुपए के नुकसान। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं इनकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया? बिल्कुल नुकसान पहुंचाया गया और उसके बेटे को जहर दिया गया। खतरनाक जो एक हीरोइन है यहाँ पे, जहर देके मार दिया गया और एक इसके बेटे को हीरोइन पिला के उनको अंधा कर दिया। तो अभी जिस तरह ये ग्रुप चला रही हैं तो इससे और ख़वातीन जो है मुतासिर होके उन्होंने मंशियात वगैरह छोड़ी भी है? ऐसा हुआ है? मंशियात कुछ औरतों ने छोड़ी भी, लेकिन औरतें पी भी रही। अभी तक रेडी गोट तकरीबन 60,000 की आबादी है, यहाँ पे 16 मोहल्ले हैं। ये वाहिद
सफेद मौला एक आसमानी मौला, यहाँ पे मंशात बेची जाती है। यहाँ पे 17-18 अड्डे हैं मंशात के। और खवातीन ही बेचते? सिर्फ खवातीन ही बेचते, क्योंकि उनके खवातीन जो है, उनके जो बच्चे हैं और जो मर्द हैं वो खुद हीरोइन पीते हैं मंशा, और उनके पास और घर बैठ के यही कारोबार हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने यही कारोबार किया, मंशात का कारोबार किया। अस्सलाम वालेकुम। मलेलियम है आपके पास? तो कितने की है एक मलेलियम? 200 का। क्या है भैया? ये करता है, ये करता है। मंशियात का इस्तेमाल चाहे लड़के करें या लड़कियां, दोनों के लिए काबिल एतराज़ बात है। तो अब मैं बात करूंगी हमारी आवाम से और ख़ुसूसन ख़वातीन से कि आया उनकी क्या राय है इस बारे में। और ऐसा होता भी है पाकिस्तान में ख़वातीन की जो तादाद है वो बढ़ गई, मंशियात का इस्तेमाल कर भी रही है या नहीं, और इस बारे में लोग बात भी करना चाहते हैं। यानी आइए हमारे साथ। ख़वातीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा रुझान हो गया मंशियात के इस्तेमाल का, तो क्या वाकई ऐसा है? आजकल लड़कियां जो ख़वातीन हैं वो सिगरेट वगैरह पी रही हैं, तो ये क्यों हो रहा है? पता नहीं। आपको क्या लगता है, ये लड़कियां अच्छी लगती हैं इस तरह सिगरेट नोशी करती हुई या मंशियात का इस्तेमाल करती हुई? नहीं, बहुत बुरी लगती है। उनका क्या इंप्रेशन पड़ता है अगर आप किसी को देख लें लड़की को करते हुए? गलत ही पड़ता है। गलत फ्रेंड्स के साथ उठने बैठने का कि गलत लोगों के साथ गैदरिंग की हो रही है। ये फैशन बन गया मेरे ख्याल से, तो ऐसा है? फैशन भी बन गया है लोगों के साथ। देखो, एक फ्रेंड कर रहा है तो अब दूसरा फ्रेंड उसके साथ है तो उसको इंसिस्ट करेंगे कि भाई तुम भी करके देखो, ये वो करके देखो, तो जाहिर बात होता है फ्रेंड्स में हो जाता है गैदरिंग की वजह से। गर्ल्स की गैदरिंग में गर्ल्स ही स्मोकर्स होती हैं जो दूसरे को स्मोकिंग कराती हैं, या ये बॉयज इन्वॉल्व होते हैं कि वो जब कर रहे होते हैं तो उनसे? बॉयज भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। आजकल शायद माहौल इतना ज़्यादा एडवांस हो गया शायद इसलिए। तो ये एडवांस होने की निशानी है कि स्मोकिंग शुरू कर दें लड़कियाँ? पता नहीं, हो सकता है, लेकिन नहीं करनी चाहिए, बुरी चीज़ है। तो इस चीज़ को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? क्या अवेयरनेस, क्या उन लोगों को पता है? तो लड़कियों को सेंस होनी चाहिए ना कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ सही नहीं है, किस चीज़ से हम जो है अच्छे बन सकते हैं और किस चीज़ से नहीं। किसका कसूर है? लड़कियों का अपना? लड़कियों का अपना कसूर है। अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के अंदर जो लेडीज़ का रुझान हो गया काफ़ी ज़्यादा ड्रग यूज़ करने का, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जो लड़कियाँ हैं वो ज़्यादा ड्रग यूजेज कर रही हैं? यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ड्रग यूज़ कर रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये फैशन स्टेटस बन गया है या क्या है? ये नॉर्मली फैशन स्टेटस ही बन गया है। लोग इसको एक फैशन स्टेटस के तौर पे ही लेते हैं कि हम उस सोसाइटी में बैठने के लिए अगर नॉर्मल लोग सिगरेट पी रहे हैं वहाँ के, तो हम भी पियेंगे तो हम उनके जैसे हो जाएंगे, उनकी क्लास में ऑब्वियसली आ जाएंगे। तो इस वजह से लोग इस चीज़ की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे शीशा पीते हुए बहुत सारी लड़कियों को देखा हुआ है लाहौर में, लेकिन कराची में नहीं देखा है अभी तक। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या इम्प्रेशन पड़ता होगा उन लड़कियों का जिस तरह ड्रग एडिक्शन करती हैं? मेरे ख्याल में बहुत बुरा अट्रैक्शन पड़ता है, क्योंकि इससे एक तो आई थिंक यहाँ पे इस पे बीमारी वगैरह डिजीज़ हो जाती है, अदरवाइज दूसरे अच्छा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं इस वजह से। पूरा आजकल रुझान क्या बढ़ गया है लेडीज़ का इस तरह ड्रग एडिक्शन की तरफ? आपको क्या लगता है? आई थिंक सो बढ़ गया अगर देखा जाए तो, एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, कपल ऑफ ईयर्स बिफोर अगर आप जाएँ देखें तो और कंपेयर करें उन कपल ऑफ इयर्स को विद द प्रेजेंट टाइम, तो आई थिंक बढ़ गया है। तो ये क्यों बढ़ गया है? क्या स्टेटस सिंबल है, क्या है, ये फैशन है? देखा जाए तो देखिए, फैमिलीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है बच्चों को, ठीक है। वो बच्चे, जब एक छोटा बच्चा है, ठीक, जब वो कुछ गलत काम करता है तो फैमिलीज़ की तरफ से जब उसको डांटना चाहिए, ठीक है, लेकिन नेग्लिजेंस से माइट बी पेरेंट्स ध्यान नहीं दे रहे। स्कूल एंड कॉलेजेस में क्या ऐसा रुझान है कि लड़कियां स्मोकिंग करती हैं लेकिन उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं होती? जी काफ़ी है, एंड कोई रोक टोक नहीं है। तो ये होनी चाहिए क्या? जी बिल्कुल होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? रोक टोक होनी चाहिए जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसमें कसूर किसका? हमारे माशरे का कसूर है या मैनेजमेंट का, स्कूल कॉलेजेस, या पेरेंट्स का कसूर है? कौन जिम्मेदार है? सब अपनी अपनी जगह है। वैसे तो ये बात दोनों के लिए ही होती है, ड्रग एडिक्ट के अगर लड़की हो या लड़का हो, बात तो पूरी इक्वली है, ठीक है। बट सिंस ये चीज़ ना एज अ फैशन स्टेटमेंट आती जा रही है, यू स्मोक, ओके, यू डोंट स्मोक, तो अच्छा, मतलब यू नो ऐसी। अब ये शीशा प्लेसेस के लिए हम किस तरह कर सकते हैं? वाकई शीशा तो अब तो खुलेआम बिल्कुल फैमिलीज के साथ भी बिल्कुल ऑब्वियसली उनको कोई हेजिटेशन फील नहीं होती। तो ये हम किस तरह से खत्म कर सकते हैं अपनी सोसाइटी से? ऑब्वियसली बिकॉज इसको हम अवेयरनेस के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू इसको कम कर सकते हैं। या कॉलेज में भी करती हैं, लेकिन आजकल हो ही गया है ऐसा,
ट्रेंड हो गया है। तो ये क्यों हो गया है? क्या लड़कियां अपने आप को फैशनेबल शो करने के लिए ये करती हैं? किस लिए होता है? या उनकी ज़रूरत बन गई है, उनको आदत पड़ गई है? उनको आदत पड़ गई है इसकी। तो आदत कौन डलवाता है? बुरी आदत है ये, एक दूसरे को ही देख के लगती है, एक दूसरे को ही लाती हैं, मुँह पे लगाती हैं कि आप भी करो, गलत आदत है। ये टॉपिक ऐसा है कि लोग इसको काबिल एतराज़ समझते हैं, इस पर बात करना भी ठीक नहीं समझते, लेकिन अक्सर लोगों की यही राय थी और ख़वातीन की, लड़कियों की यही राय थी कि मंशियात का इस्तेमाल चाहे जो भी करे, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए काबिल एतराज़ और ख़तरनाक बात है, क्योंकि इससे इंसान के जिस्म पे भी असरात पड़ते हैं और दिमागी तौर पर भी इसके बहुत ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं। मैं मौजूद हूँ डॉक्टर एम.आई. सिद्दीकी साहब के साथ, ये साइकेट्रिस्ट हैं। मैं इनसे बात करती हूँ कि क्या वजूहात होती हैं कि हमारे मुल्क की जो ख़वातीन हैं वो आजकल कुछ ज़्यादा ही मंशियात का इस्तेमाल कर रही हैं, और क्या इनके पास केसेस आते हैं ट्रीटमेंट के लिए? क्या ख़वातीन आती भी हैं या वो शर्म के हमारे अपने घरों में ही बैठी रहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। सर, आप मुझे ये बताइए कि आज तक क्या कोई फीमेल आई है आपके पास ड्रग एडिक्ट के उसको अपना इलाज कराने? बिल्कुल आती हैं, मतलब ये कि उसमें ड्रग एडिक्ट वो इस तरह से नहीं होती कि जो स्ट्रीट ड्रग्स हैं, मतलब हेरोइन है, ये चरस, उसकी ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन इंजेक्शन वगैरह जो हैं, सेडेटिव्स हैं, हिप्नोटिक्स, उनकी ज़्यादा आती हैं। तो वजूहात क्या होती हैं इस एडिक्शन की? देखिए, वजूहात सबसे बड़ी बात एडिक्शन की वजह तो ये है कि लोग ये कहते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि अवेलेबिलिटी ऐसी चीज़ नहीं, जब तक कि इंसान की पर्सनालिटी नहीं है, अगर उसको अवेलेबिलिटी है तो वो नहीं, अगर नहीं चाहता तो नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये अगर अपनी खुद की मतलब चॉइस है ना आपकी, अपनी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि एक बार जैसे आप इंजेक्शन का तो ये जैसे कहीं अस्पताल में, हॉस्पिटल में गए और उनको इंजेक्शन लगा दिया गया एक मॉर्फिन का दर्द के लिए, लगता है आमतौर से पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव। अब कोई है कि वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, उसको नहीं समझता कि उसको नशा करने लगे वो, लेकिन कुछ लोगों को उसको तलब होने लगती है। तो कहीं इसके रिजल्ट में ऐसा तो नहीं होता कि जब इनको ख़वातीन को आदत हो गई इंजेक्शंस की, तो फिर वो दूसरे ड्रग्स को भी यूज़ कर रही है, लाइक हेरोइन, चर्स, इस तरह का भी इस्तेमाल वो शुरू कर दे कि उसकी बॉडी को वही रिलैक्सेशन उससे मिल रही है तो वो शुरू कर दे? असल में ये होता है ड्रग इस्तेमाल करने से होता है, ये नहीं कि पहले से जाते कहते हम हीरोइन की आदि मैं हो जाऊँ और ड्रग शुरू कर दूँ। अच्छा, तो आपके पास किस उम्र की ख़वातीन आती हैं? ख़वातीन तो अब तक मेरे पास जो आई हैं तो दो चार, वो तो सिर्फ 35 ईयर्स की एज। अच्छा, कोई फिगर है आपके पास कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इतनी फ़ीसद जो ख़वातीन है या इतनी तादाद ख़वातीन की जो है वो ड्रग एडिक्शन? मैं 2003 का जो वो ये इनका जो है ना, ये यूनाइटेड नेशन का UNDFC प्रोग्राम, उसका सर्वे मैंने देखा था कि उस वक्त जबकि 40-45 लाख लोग पाकिस्तान में थे ड्रग एडिक्ट, एक तो को ड्रग एडिक्ट होते हैं ना, जो कर रहे हैं बिल्कुल हेरोइन के, उस वक्त उन्होंने उसमें कहा था कि 1,50,000 जो ख़वातीन पूरे पाकिस्तान में थी, जिसमें हाफ जो थी 50% वो सिर्फ कराची में थी। 50% कराची में थी, 150,000 में 75,000 कराची से थी। मैं एक बात आपके तवज्जुह से बता दूं कि ड्रग एडिक्शन के विड्रॉल से कोई मरता नहीं है, जानलेवा चीज़ नहीं है ये। 4-5 दिन 6 दिन बहुत तकलीफ में रहेगा वो, जिस्म टूट रहा है, नींद नहीं आ रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उससे मौत नहीं आती। वो ये खुद ब खुद, ये 5-6 दिन का इलाज हो चाहे ना, हम लोग इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज करते हैं उनका, कि वो तकलीफ में न जाए। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कौन सा तरीका है ड्रग यूजेज का जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? वो इंट्रावेनस यूज़ में ये होता है कि एक तो ड्रग भी ख़तरनाक हो जाता है इंट्रावेनस में, और दूसरी चीज़ है कि उससे जो वो होते हैं सेकेंडरी सिम्टम जो होते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। लोकल बीमारियाँ पर इंजेक्शन लगाते हैं तो नस की बीमारियाँ, फिर दिल की बीमारियाँ, उससे बहुत सारी हेपेटाइटिस वगैरह बढ़ जाता है, एड्स, हाँ ख़ास तौर से एड्स जो है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो शेयर करते हैं। मुझे गर्दा चाहिए और टोकन चाहिए। शराब वगैरह भी पिए? नहीं, कई बार थोड़ी बहुत पिए बस। शराब भी पिए?